अडानी को लेकर दुनिया भर में हंगामा है। लगभग हर रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। हर नई रिपोर्ट में नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया निवेशकों का डूब गया। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल ना करे तो क्या करे? क्या सवाल करना अपराध है या फिर पीएम मोदी से सवाल करना देश के खिलाफ अपराध माना जाता है? सुधीर चौधरी को सुनकर तो यही लगता है। अडानी और मोदी सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के विरोध पर ही सवाल करने वाले सुधीर उसी गोदी मीडिया के हीरो हैं जिस गोदी मीडिया का काम ही है सरकार करना। राहुल गांधी को अवमानना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पत्रकार सुधीर चौधरी को कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने नोटिस भेजा। अपने एक कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने एक कहानी सुनाई और बताया कि दूसरों के अपराध गिनाकर राहुल गांधी के अपराध कम नहीं हो जाएंगे। ऐसे में सुधीर चौधरी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर अवमानना के इस मामले में कौन सा अपराध किया राहुल गांधी ने। क्या भ्रष्टाचार का कोई मामला राहुल गांधी पर बन रहा है? क्या कोई आपराधिक और मामला राहुल गांधी पर बन रहा है? हत्या, रेप जैसे कोई संगीन आरोप राहुल गांधी पर है? क्या पैसे की कालाबाजारी या टैक्स चोरी का मामला राहुल गांधी पर है? एक अवमानना राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा है, जिसमें इस मामले को लेकर ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि अवमानना मामले में अधिकतम सजा राहुल गांधी को दी गई है, जबकि इस मामले को लेकर स्टे हो चुका था और इस पर एक बार फिर एक लंबी बहस भी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच इस मामले को लेकर जब सुधीर चौधरी ने इस तरह की कहानी सुनाते हुए राहुल गांधी को एक अपराधी के तौर पर प्रस्तुत किया तो कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने उन्हें नोटिस भेजा और इसके बाद सुधीर चौधरी और श्रीनिवास के बीच ट्विटर पर बहस हो गई। अब नोटिस भेज दिया गया है। इस नोटिस के बाद से ही लगातार सुधीर चौधरी बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और तेजी के साथ। वैसे तो बीजेपी के करीबी माने जाने वाले सुधीर एंटी विपक्ष की ही रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सुधीर कांग्रेस से ज्यादा गांधी परिवार को लेकर टिप्पणी करते हैं और कई बार तो ये टिप्पणी आलोचना से आगे निकलकर चरित्र हनन तक जा पहुंचती है। ऐसे में सवाल यह है कि सुधीर चौधरी को गांधी परिवार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से परहेज है या फिर कांग्रेस से, या फिर वो विपक्ष को ही नकारा साबित करने में तुले हुए हैं। इन तमाम सवालों के बीच सुधीर चौधरी की पत्रकारिता सवालों के घेरे में शुरुआत से है, जब से वो एक फर्जी स्टिंग के जरिए चर्चा में आए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली भी। अडानी को लेकर दुनिया भर में हंगामा है। लगभग हर रोज कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। हर नई रिपोर्ट में नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया निवेशकों का डूब गया। ऐसे में विपक्ष सरकार से सवाल ना करे तो क्या करे? क्या सवाल करना अपराध है या फिर पीएम मोदी से सवाल करना देश के खिलाफ अपराध माना जाता है? सुधीर चौधरी को सुनकर तो यही लगता है। अडानी और मोदी सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के विरोध पर ही सवाल करने वाले सुधीर उसी गोदी मीडिया के हीरो हैं जिस गोदी मीडिया का काम ही है सरकार करना। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में दिया गया भाषण सुधीर चौधरी को पसंद नहीं आया, लेकिन अडानी पर चुप रहने वाले पीएम मोदी का भाषण सुधीर चौधरी को आग उगलने वाले लगा। वैसे तो आग उगलने का मतलब होता है गुस्से में जली कटी सुनाना, अनाप शनाप कहना, लेकिन सुधीर को शायद आग उगलने का मतलब नहीं पता था, तभी तो पीएम मोदी की तारीफ के चक्कर में अपमान कर बैठे। विपक्ष को डरा हुआ बताने के चक्कर में पीएम मोदी के भाषण पर कह बैठे कि पीएम मोदी का आग उगलने वाला भाषण, विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का मुंहतोड़ जवाब। जवाब किन बातों पर? विपक्ष सवाल पूछ रहा है अडानी पर, क्या उस पर जवाब आया? विपक्ष जेपीसी पर सवाल पूछ रहा है, क्या उस पर जवाब आया? क्या पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों पर जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उस पर जवाब आया? क्या एलआईसी और सरकारी बैंकों से दिए गए लोन पर जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उस पर जवाब आया? आखिर जवाब किस बात का दिया पीएम मोदी ने, ये सुधीर चौधरी नहीं बताते। गांधी परिवार का तिरस्कार करने को व्याकुल रहने वाले सुधीर चौधरी को कांग्रेस के हुड्डा और पायलट दावत पर बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या सुधीर को कांग्रेस से नहीं बल्कि गांधी परिवार से परहेज है? तभी तो ट्विटर पर जिस तरह से वो सवाल पूछते हैं, राहुल को लेकर वो जिन चीजों को लिखते हैं, उससे तो यही पुख्ता होता है। सुधीर ने अपने ट्वीट में कई बार लिखा, क्या राहुल गांधी जेल जाकर सहानुभूति पाना चाहते हैं? यानी अगर जमानत ले ली जाती है और जमानत के बाद हायर कोर्ट में अपील करने के लिए जो तय समय है उसके दायरे में रहते हुए कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, तो सुधीर चौधरी को लगता है ये सहानुभूति पाने का एक तरीका है। वीर सावरकर पर पलट गए राहुल गांधी, ये भी सवाल सुधीर चौधरी ने लिखा था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से सावरकर के बयान पर राहुल गांधी पलट गए। सावरकर वाले बयान पर बंद कमरे में राहुल गांधी ने खेद जताया। बंद कमरे में आखिर जो बात हुई वो सुधीर चौधरी तक पहुंची कैसे? जिन बातों को लेकर जिक्र हो रहा है उन बातों का जिक्र न तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया और न ही शिवसेना के नेता की तरफ से किया गया। ऐसे में सुधीर चौधरी जिस कहानी को बना रहे हैं, जिन सवालों को उठा रहे हैं, क्या वो सिर्फ राहुल गांधी को कमतर दिखाने की एक कोशिश है? ऐसे में एक सवाल सुधीर चौधरी ने और
ट्विटर पर लिखा था, सदस्यता के बाद राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी जाएगा। तो ये बात तो स्पष्ट थी कि अगर सदस्यता नहीं है तो फिर आपको बंगला खाली करना पड़ेगा। लेकिन सवाल पूछने का मकसद और उसका लहजा तो ये बता रहा है कि सुधीर चौधरी का मकसद ये था कि राहुल गांधी की स्थिति को और कमजोर किया जाए। सुधीर चौधरी आगे लिखते हैं कि अगर राहुल गांधी ने 2013 में उस अध्यादेश का विरोध नहीं किया होता तो आज उनकी लोकसभा की सदस्यता बच जाती। इसके उलट बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पीएम मोदी को लेकर सुधीर चौधरी इस तरह से बात करते हैं कि जैसे विपक्ष पीएम मोदी के आगे बौना है और पीएम मोदी को कोई हिला नहीं सकता, और विपक्ष के जो नेता हैं वो कमजोर हैं, नाकारा हैं, और सत्ता में बैठी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। सब खुशहाल है, बेरोजगारी खत्म हो गई है और कानून का राज स्थापित हो चुका है। हालांकि ये तो सार्वजनिक सत्य है कि किस तरह से सुधीर चौधरी ने उमा खुराना मामले में एक फर्जी स्टिंग किया, कैसे जिंदल से वसूली की और तिहाड़ गए और फिर समझौता किया। लीगल नोटिस पर जब सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी के ट्वीट को ही कॉपी पेस्ट किया और लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, तो क्या वो राहुल गांधी के ट्वीट को हल्का करने की कोशिश करते हैं या ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सत्ता के साथ है लिहाजा उनका कुछ नहीं कर सकता ये नोटिस? जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर वो सवाल करते हैं कि आप पीएम मोदी या सत्ता में बैठे किसी मुख्यमंत्री को लेकर वो ऐसे ही सवाल कर सकते हैं? क्या वो इसी तरह से उनके ट्वीट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? क्या वो इसी तरह के सवालों के साथ एक वीडियो कर सकते हैं जिसमें वो पीएम मोदी से सवाल कर सके कि आखिर रोजगार का क्या हुआ, आखिर महंगाई का क्या हुआ, आखिर क्या हुआ जो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों हुआ, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ी? नहीं, सुधीर चौधरी ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका मकसद साफ है, स्थिति साफ है कि वो विपक्ष से तो सवाल करेंगे लेकिन सत्ता से सवाल करने को वो अपराध मानते हैं।